भारी बरसात में चिड़िया का घर। एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनमें कौवा, चिड़ा, कबूतर, तोता, चील और गिद्ध ऐसे दोस्त अगल बगल में ही रहा करते थे। एक चिड़े के अलावा बाकी सभी पक्षी के आलीशान बंगले थे। सिर्फ चिड़े का ही मिट्टी से बना घर था। वैसे वे सभी एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, पर चिड़ा ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी था। इसी कारण वो केवल उसके वेतन पर ही घर चलाता। उसे रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करने की आदत नहीं थी। इसी वजह से चिड़ा आज भी मिट्टी के घर में रहता था और उसके सभी साथी पक्षी मोटी मोटी रकम में रिश्वत लेकर भ्रष्टाचारी से कमाकर ऐशो आराम में जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन पत्नी चिड़िया ने अपने पति चिड़े से कहा, सुनिए जी, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। ये क्या बात हुई? अभी पिछले महीने ही तो भरी थी फीस। अब अगले महीने या फिर उसके बाद वाले महीने भरनी होगी ना? अभी क्यों? कहा तो था कि अगले महीने मेरी मासी की बेटी की शादी में जाना है, इसलिए फीस का खर्च इसी महीने में निपटा लो। हाँ, पर हमने तय किया था ना कि शादी में जाना जरूरी नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब फिर से ये बात क्यों? मैंने नहीं, आपने मना किया था जाने के लिए। वैसे मेरे मायके की ओर से सभी रिश्तेदार आएंगे, मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ। आप भले कर्ज उठाओ या कुछ भी कर लो, शादी में जाने के लिए पैसों का इंतजाम कर देना। बच्चों की स्कूल फीस का बहाना बनाकर मुकर न जाओ, इसलिए अभी कह रही हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि इस महीने खर्च कम होंगे तो घर के छत की मरम्मत करवाऊंगा। ओहो, केवल छत की मरम्मत करवाने से ये मिट्टी का घर महल थोड़ी ना बन जाएगा। इसलिए कहती हूँ, बाकियों की तरह रिश्वत लेते तो आज ऐसे मर मर कर जीना ना पड़ता हमें। मौका देख चिड़िया ने आखिर अपने मन की बात कह डाली। तब पति चिड़े ने कहा, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अपनी नौकरी के आड़ में मैं रिश्वत लेकर भ्रष्टाचारी नहीं करूंगा। और हाँ, अपनी जरूरतों से समझौता कर लूंगा, पर कर्ज हरगिज नहीं लूंगा। बेशक तुम शादी में चली जाना, पर आइंदा मुझे रिश्वत लेने की सलाह मत देना। पति चिड़े ने भी पत्नी से साफ साफ कह दिया कि उसे ऐसा करना मंजूर नहीं। इस तरह चिड़ा अपने उसूलों का पक्का था और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। पर इस बात को लेकर उसके साथी पक्षी भी उसका मजाक उड़ाते थे। अरे सुन चिड़े, बुद्ध भगवान को जैसे बोधि वृक्ष के तले ज्ञानोदय हुआ था, वैसे तेरा ना जाने कब होगा। इतने अच्छे पद पर है तू, हम सबसे भी ज्यादा रिश्वत लेने के पोजीशन पर है। मैं अगर तेरी जगह होता ना तो इतने कमाता कि आधा जंगल खरीद लेता, पर क्या करे, मेरी इतनी किस्मत कहाँ। निराश होकर जब चील ने ये कहा तो वहीं खड़ा कबूतर बोला, बस भी कर ड्रामा। तू ऐसे कह रहा है जैसे अब तेरे पास किसी चीज की कमी हो। 3 मंजिला घर बनवा लिया है तूने, जिसमें महंगी इंटीरियर भी करवा ली। सच कहूँ तो हम सबसे ज्यादा महंगा घर तो तेरा ही है। एक चिड़े का घर है जो किसी काम का नहीं। यूं चिड़े की खिल्ली उड़ाकर सभी ठहाके लगाने लगे। यूं आए दिन चिड़े को सभी की अपमानजनक बातें सुननी पड़ती, घर पर पत्नी के ताने सुनने पड़ते, पर उसने कभी अपने उसूल नहीं छोड़े, ईमानदारी से काम करता रहा। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर बरसात के मौसम में एक दिन लगातार धुआंधार बरसात होने लगी। बरसात इतनी ज्यादा हो गई कि जंगल में बाढ़ आ गई। रिश्वत खाकर जिन चिड़े के दोस्तों ने अपने बड़े बड़े बंगले खड़े किए थे, उनके घर भी बाढ़ के तेज बहाव में टिक नहीं पाए। बुनियाद से घर की मिट्टी पिघलकर वो बह गए। उस बाढ़ में चिड़े का मिट्टी का घर भी नहीं टिक पाया।
उस दिन तूफानी बरसात ने ना धनवान ना दीन किसी को नहीं छोड़ा। जंगल में रही सभी पक्षी के घरौंदे अपने साथ बहा ले गया। जब बरसात थोड़ी सी थम गई, बाढ़ का प्रभाव कम हुआ, तब जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होकर गंभीर चर्चा करने लगे। हे भगवान, मैंने आज से पहले इतनी भयानक बरसात कभी नहीं देखी। हाँ दोस्तों, मुझे तो लग रहा था जैसे घर की 4 दीवारों में ही हमारी जल समाधि बन जाएगी। ये तो किस्मत अच्छी थी हमारी कि पानी में टूटकर बहते एक पेड़ पर सवार होकर हम सुरक्षित जगह जिंदा पहुंच पाए। ये बात और है कि मेहनत से कमाए रुपयों से बनाया घर नहीं रह पाया। अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। यूं जब उसने दुखी होकर कहा तो उससे तोते ने बोला, चिंता क्यों करता है? ऐसी विपदाओं के समय हमारी मदद करने के लिए डिपार्टमेंट में फंड्स होते हैं। उन्हीं की तरफ से हमारा घर बसाने के लिए हमें रुपए मिल जाएंगे। तोते की बात सुनकर जैसे सभी के जान में जान आई। जैसे उन्होंने सोचा, सर्वे करने के लिए कंपनी ने अफसर मुर्गे को भेजा। उसने सभी के घर और घर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई मटेरियल की जांच की। आखिर में रिपोर्ट्स में सिर्फ चिड़े के घर के लिए ही डिजास्टर फंड में से मदद मिलेगी, बाकी किसी को नहीं, ऐसा बताया गया, जिसे सुनकर गिद्ध भड़क गया। सर, ये क्या है? हमारे घर उसके घर से कई गुना महंगे थे। क्या उसके मिट्टी के घर जितनी भी कीमत नहीं हमारे घर की? गिद्ध के आक्रोश पर अफसर मुर्गे ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, नहीं है। आज तक तुम सब अपने पद के जोर पर, अपने नौकरी के आड़ में भ्रष्टाचारी से रिश्वत लेकर अपना घर खड़ा किया था। तभी तो इतने पैसे खर्च करने पर भी बाढ़ में किसी का घर नहीं टिक पाया। इसीलिए हमेशा ईमानदारी से काम कर जितना मिला उसी में तृप्त जीवन जी रहे चिड़े के लिए ही डिपार्टमेंट पक्का घर बनवाएगी। इस विषय पर अगर किसी ने बवाल खड़ा किया तो रिश्वत लेने के जुल्म में तुम सब पर केस दर्ज करना पड़ेगा। अफसर ने जब ये बात कही, कबूतर बोला, देखा दोस्तों, हमने रिश्वत के लालच में कम गुणवत्ता वाले प्रोजेक्ट्स को भी परमिशन दी। उन रुपयों से अपना घर बनाने का काम जिन कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स को सौंपा, उन्होंने भी हमारी तरह पैसा खाकर मिलावटी मटेरियल्स का घर बनाया। देखो, जिसने कभी रिश्वत नहीं ली, आज उसी का एक पक्का घर बन रहा है। अब मेरी समझ में आ गया, भले ही ईमानदारी का रास्ता शुरुआत में कठिन लगे, पर आगे चलकर वही सुख देती है, और गलत रास्ता भले ही शुरुआत में खुशी दे, पर अंत में वो दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। जब वहीं पर खड़ी चिड़िया ने ये बातें सुनी, उसे पता चला कि उसके पति की सोच हमेशा कितनी महान रही है। तो इस तरह जो चिड़े के मिट्टी के घर को देख उसकी खिल्ली उड़ाते थे, बरसात के मौसम में आई एक बाढ़ ने उन सभी को सबक सिखा दिया।